ओके, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग फिर मिल रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 को लेके एंड हम लोग इस बार सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये इसलिए क्योंकि इसके पहले हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला वगैरह यूज किया था। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का कोई गुंजाइश नहीं है। कैसे समझ आता है यार, ये पैरेललोग्राम वगैरह बोल रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला किधर लगता है? जब लाइन का इक्वेशन हो, लाइक लाइन का क्वेश्चन हो। यहाँ पर लाइन का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। देखिए, पढ़ेंगे एक बार। कुछ वर्टाइसेस हमें दिए हुए हैं 1 2 4 5 x 6 3 5 आदि वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आई विल सजेस्ट यू समथिंग फॉर मैथमेटिक्स। जब आप एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करते हो तो वो समय ना ऑलमोस्ट 50% सॉल्व हो गया होता है उधर ही। डायग्राम से बहुत चीजें सिंपल हो जाती है। आई ड्रॉ डायग्राम, आई ड्रॉ पैरेललोग्राम फर्स्ट। देखिए, एक पैरेललोग्राम मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस हाउ अ पैरेललोग्राम शुड लुक लाइक। ABCD नाम लगा दो इनका, ABCD। ए का वैल्यू आप डाल के रखो 1,2। दोस्तों और एक चीज यहां पर बोला है वर्टाइसेस, यानी ये टोक, इसको वर्टेक्स बोलते, पता है ना सबको। एक यानी वर्टेक्स, अनेक यानी वर्टाइसेस। सिंगुलर प्लूरल पता है सबको। एक यानी वर्टेक्स, अनेक रहेंगे तो क्या बोलेंगे? वर्टाइसेस। जैसे डाई, एक सिंगल रहेगा तो डाई बोलते, और बहुत रहेंगे तो डाइस बोलते, डाइस, DICE, डाइस। एनीवेज, तो यहां पर और एक इंपॉर्टेंट चीज, वर्टाइस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। मतलब ये जो वर्टाइसेस है ना, आपको कैसे लेने पड़ेंगे? 1,2 इधर लिया ना, तो 4, इधर ही लेना पड़ेगा। एक तो आप ऐसा चलो क्लॉकवाइज, या फिर आप ऐसा चलो। ये नहीं पॉसिबल है कि आप 1,2 इधर लिख रहे हो, 4, इधर लिख रहे हो। ऐसा करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा भाई। कहते मैं क्या म्हणतोय? सबको समझ रहा है? टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर दो प्रकार के होंगे, एक तो क्लॉकवाइज, एक तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो बीवेयर, आपको ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू गो इन ऑर्डर। 1,2 इधर, 4, इधर आएगा, x, 6 इधर आएगा, x, 6, 3, 5 इधर आएगा। डन। आइदर यू कैन राइट 4, हियर, मतलब ऐसा भी घुमा सकते हो, ये आपके ऊपर है। सो डोंट मग इट अप, ओके। अब क्या पूछ रहे कि बताओ x एंड y क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन सिंपल कब? जब आपको पैरेललोग्राम का एक सिंपल प्रॉपर्टी पता है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे। लेट अस ड्रॉ द डायगोनल्स। देखिए, ये रहा पहला डायगोनल, ये रहा, ओहो गलती, ये रहा दूसरा डायगोनल। ये दोनों बाइसेक्ट करते, बाइसेक्ट करते मतलब क्या करते सर? बाइसेक्ट यानी एक दूसरे के साथ दो इक्वल टुकड़े बनाते। मतलब DO इज इक्वल टू OB, DO इज इक्वल टू OB एंड AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC। कोई डाउट है किसी को? क्या कोई इस चीज से लेके परेशान है कि सर ये डबल डैश इधर क्यों डाल रहे हो, इधर क्यों नहीं डाला? आपके ऊपर होता है, वो किधर भी डालो। तुमको लगता है इधर डबल डबल डैश डालो और इधर सिंगल सिंगल डालो, नो प्रॉब्लम। ये जस्ट एक सिंबल है जिससे ये समझ आता है कि भाई ये टुकड़ा एंड ये टुकड़ा कैसा है? इक्वल। इज दिस क्लियर? पक्का? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस मुद्दे को लेके हम लोग इस सम को सॉल्व करेंगे। बाइसेक्शन से याद आया, बाइसेक्ट कर रहा है यानी क्या कर रहा है? आप मुझे सोच करके बता दो, जो हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है। आई वॉन्ट यू पीपल टू अटर दैट वर्ड फॉर मी, तभी मैं फॉर्मूला रिवील करूंगा। कम ऑन। बाइसेक्ट से क्या याद आता है? देखो, ये एक दूसरे को कट कर रहे दो इक्वल हिस्सों में। मुझे कौन बताएगा कि ओ कौन है? वेरी गुड, वो ओ कौन है? मिड पॉइंट है। किसका? AC का भी मिड पॉइंट है और DB का भी मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत आसान। मिड पॉइंट है तो कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिंपल है। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो और आसान है। क्या क्या फॉर्मूला है बोलो? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, कोई जल्दबाजी नहीं है, इनको पहले नाम लिख दो कि भाई ये यानी A है, ये B है, ये C है, ये लिखना पड़ेगा ना, पहले इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। हम बोर्ड का पेपर लिख रहे हैं। लेट A1,2, B4, Y, C, 6, D3, 5 be the vertices
ऑफ क्वाड्रिलैटरल यानी पैरेललोग्राम ABCD। कोई डाउट यहां तक? ओके। AC and BD are diagonals. AC and BD are diagonals. We know that. What do we know? क्या पता है हमको? क्या बोलेंगे रे, क्या पता है हमको? Diagonals of a parallelogram. Yes. Diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. एक दूसरे को bisect करते हैं diagonals. Therefore, O is the midpoint of AC. बराबर ना? AC का midpoint कौन हो गया? O. Even DB का भी midpoint कौन हो गया? O. तो O अगर midpoint है AC का, तो using midpoint formula, दोस्तों खाली AC को देखो, AC को देखो। यहां पर इसको हम लोग x1 y1 पकड़ेंगे और इसको क्या पकड़ेंगे? x2 y2। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप इसको x1 y1 पकड़ो, इसको x2 y2 पकड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दिस क्लियर? समझ रहा है सबको? ऑलराइट, अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले OX, y ट्रिपल लाइंस x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपको पता ही है, राइट? अब चलो वैल्यू पुटअप करना है खाली। देयरफॉर OX, y, थोड़ा अच्छा सा लिख देता हूं यार, ये प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है मेरे लिए, एटलीस्ट आई डोंट लाइक शैबी प्रेजेंटेशन। तो थोड़ा पतला कर देंगे, छोटा कर देंगे, जगह बच जाएगा हमको। अच्छा देखिए, अच्छा खासा जगह बना दिया हम लोग ने। OX, y ट्रिपल लाइंस, कम ऑन, x1 प्लस x2 अपॉन 2। बोलिए x1 प्लस x2 क्या आएगा? व्हाट इज x1? 1 प्लस x2 यानी कौन है? x अपॉन 2। y1 प्लस y2 अपॉन 2 क्या आएगा रे यहां पर? 2 प्लस 6 अपॉन 2। 2 प्लस 6 अपॉन, कोई डाउट है किसी को? पक्का? ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। OX, y ट्रिपल लाइंस। देखो ये तो अनसॉल्वेबल है। 1 प्लस एक्स क्या ही लिखोगे तुम? x प्लस 1 लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं। x प्लस 1 दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है ना? याद है ना, पहले x से बोलेंगे बाद में 1, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी लिखो इधर। 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस एक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यहां पर सॉल्व हो सकता है। 2 से 2 कटेगा, बराबर कटेगा ना? नहीं कटता है कभी, यही तो प्रॉब्लम है लोगों का। लोग शॉर्टकट चाहते हैं, ऐसा 2 से 2 कभी नहीं कटेगा, याद रखो। 2 प्लस 6 करना पड़ेगा, 8 अपॉन 2, फिर आंसर 4 आएगा। समझ रहे हित? बिल्कुल नहीं। देख दोस्त, यहां पर अगर मल्टीप्लीकेशन होगा ना प्लस के जगह, तो ही कटेगा ये 2 और 2। माइनस और प्लस के चलते ये कभी नहीं पॉसिबल, रिमेंबर दिस, ठीक है? भाई साहब सीधे बैठो, क्रिकेट में आप ऐसे नहीं कर रहे हो। मेरे को तो आश्चर्य होता है, तू क्रिकेट ग्राउंड कैसे जाता है? मतलब वहां पर एनर्जेटिकली करना पड़ता है ना सारा काम। क्या है, बैट्समैन है, बॉलर है तू, क्या है? हाँ? अरे ऐसा मत कर, तू बॉलिंग डाल रहा है और इधर आके ऐसा लुढ़क रहा है एकदम, ऐसा मत कर यार। एकदम एनर्जेटिक रहना मांगता है आदमी ने। उल्टा तेरे को देख के बाकी लोग मोटिवेट होके ये लोग भी क्रिकेट के लिए आना मांगता है, समझ रहे तू? मत देख उनको। ओके, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 क्या आएगा? 8 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 4 जा 8। OX, y ट्रिपल लाइंस 1 प्लस एक्स अपॉन 2, इधर क्या आया? कोई डाउट है किसी को? ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। समझते का ऐसा नाव का है? अभिनव, अभिनव समझते हैं नक्की? अर्श समझ रहा है आपको? इस्माइल समझ रहा है? इधर चिन्मय, आदर्श समझते हैं नक्की? आपको हित? ओके। तो हम लोग ने बोला कि ओ मिड पॉइंट है एसी का, उसी तरह ओ और किसका मिड पॉइंट है? डीबी का भी तो मिड पॉइंट है। तो चलो डीबी के साथ और एक बार सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहां पर लिखेंगे ऑल्सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी।
फॉर एन इजी रेफरेंस हम लोग डायग्राम को उठा के उधर भी रख देंगे, कॉपी कर लेंगे, अच्छा रहता है अगर डायग्राम साइड सामने रहेगा तो। ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम। अब इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं हम लोग, जगह बहुत है हमारे पास। कम ऑन टेल मी फास्ट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ओ एक्स कमा वाई इक्विवेलेंट टू, इसको इक्विवेलेंस का साइन बोलते हैं, x1 plus x2 upon 2. Let us write the formula first. y1 plus y2 upon 2. ox comma y ट्रिपल लाइंस x1 plus x2 upon 2. दोस्तों इस बार x1 y1 और x2 y2 ये रहे, समझ रहे हैं ना सबको? एल्स आप इसको x1 y1 पकड़ो, इसको x2 y2 पकड़ो, इट्स ऑल अप टू यू। कम ऑन टेल मी x1 plus x2 upon 2 क्या आएगा? 3 plus 4 upon 2. कम ऑन आगे, 5 plus 5 upon 2. Perfect, perfect. ox comma y ट्रिपल लाइंस 3 plus 4 is 7 upon 2 and ये तो अनसॉल्वेबल है। एक्सप्रेशन नंबर 2, कोई डाउट? अब देखो फ्रॉम 1 मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन भी यहां पर लिख देता हूं, ox comma y ट्रिपल लाइंस, पहला वाला इक्वेशन क्या था हमारा? 1 plus x comma 2, 1 plus x by 2 comma 4, ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, शायद ये तुम लोग पहली बार देख रहे हो, ठीक है, लेकिन इजी है, समझने लायक है। तुम ध्यान से देखो कि लेफ्ट साइड इनका सेम है, इन दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, बराबर ना? एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी क्या होगा? सेम। अगेन वन मोर टाइम, अब है ना आपको कोरिलेशन बनाना है, कोरिलेशन नहीं, इसको एक्चुअली मैथ्स में बोलते हैं इक्वेटिंग टू साइड्स। इक्वेटिंग का मतलब ऐसे, ये जो कोऑर्डिनेट है ना ये इसके बराबर है, और इधर का ये कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? इसके बराबर है, समझ रहे हो? क्योंकि ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी वाई कोऑर्डिनेट है, ये भी वाई कोऑर्डिनेट, और दोनों तरफ एक ही तो पॉइंट है ना। नक्की करते में क्या म्हणतो है? दोनों तरफ एक ही पॉइंट है, तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिखेंगे? सीधे सीधे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ध्यान से देखना, फ्रॉम 1 and 2 आप डायरेक्ट लिखो 7/2 इज इक्वल टू 1 plus x/2, 5 plus y/2, 5 plus y/2 इज इक्वल टू 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, और इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, कहते हैं ना कि ये भी वाई कोऑर्डिनेट, ये भी वाई कोऑर्डिनेट, इसी पॉइंट का है। हाँ, अगर यहां पर पॉइंट कुछ और होते, मान के चलो इधर ओ लिखा है और इधर जेड लिखा है, कुछ और है, तो ये कंपैरिजन गलत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल असली पाहिजे, इट शुड बी इक्वल एट द सेम टाइम, फिर आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यू कैन कंपेयर इट, राइट? लेट्स गो अहेड। अब आ गया देखो आंसर। और एक चीज, अब शॉर्टकट वाला बात देखो, इक्वल टू के इस साइड नीचे, इक्वल टू के इस साइड नीचे सेम नंबर है, सीधा कट कर दो इनको, सिंपल है। तो क्या आएगा देखो, 7 इज इक्वल टू 1 plus x, प्लस 1 इधर आया तो क्या होगा? -1। 7 minus 1 इज इक्वल टू x, x का वैल्यू कितना आया? 6। क्लियर एकदम? यहां पर देखिए क्या आएगा, ये 2 डिवीजन में है, डिवीजन का इधर जाके क्या होगा रे? मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आना चाहिए? 5 plus y 2 into 4 कितना आएगा? 8, प्लस 5 इधर गया तो क्या होगा? -5। y इज इक्वल टू 8 minus 5, y इज इक्वल टू 3। पक्का समझा है सबको? एक बार मैं आपको इसका और एक बार समरी देता हूं, प्रिसाइज शॉर्ट में देता हूं सारा चीज। देखिए, we have been given vertices, 4 vertices, and they have said that these are vertices of a parallelogram. So what is the first step that a student needs to do? He needs to do a very beautiful diagram of a parallelogram depicting all these vertices A, B, C, D in order, right? Next point. Now, given diagram is that of a parallelogram, you have to know the property of a parallelogram, which is diagonals of a parallelogram bisect each other. Because diagonals are bisecting each other, they are creating a midpoint just in between, like in the middle part. They are creating a midpoint in between the diagonals, like the point of intersection of diagonals. तो आप बोल सकते हो कि O is the midpoint of DB and O is again the midpoint of AC. Here what we say is O is the midpoint of AC. Using midpoint formula, you will end up to this observation.
अब यहां पर सॉल्विंग स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? बिकॉज एक्स इज अननोन टू अस। इसके आगे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। यू नीड टू स्टॉप। अगेन यू नीड टू थिंक ओवर कि ओ एसी का तो मिड पॉइंट है, लेकिन ओ डीबी का भी मिड पॉइंट है। तो लेट अस गो अहेड। ओ अभी डीबी का मिड पॉइंट है, अगेन सॉल्व फॉर इट। लेकिन एक चीज बिल्कुल गौर करने लायक है कि आप दोनों बार ओ का ही वैल्यू निकाल रहे हो। इन बोथ दी केसेस किसका कोऑर्डिनेट निकाला आपने? ओ का ही कोऑर्डिनेट निकाला। तो दोनों भी क्या रहना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसलिए 7/2 को कंप्यूट किया या फिर इक्वेट किया किसके साथ? 1 + x/2 के साथ। एंड 5 + 5/2 हैज बीन इक्वेटेड विथ 4। इक्वेटेड यानी सामने सामने लिखना। इसके सामने ये लिखो, इसके सामने ये लिखो, सॉल्व कर दो, खत्म। डाउट है? नहीं रहना चाहिए। ओके, लेट्स गो अहेड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आप ध्यान से देखना, यहां पर ज्योमेट्रिकल शेप है सर्कल। If you read the question, I'll read the question loud for you. Find the coordinates of point A where AB is the diameter of the circle, whose center is 2, -3 and B is 1, 4. What I have understood as a student is एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मेरे को सर्कल दिखा, मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ होगा। डन। सेंटर ऑफ द सर्कल। Find the coordinates of point A. AB is the diameter of the circle. Now everybody knows diameter is a line touching two opposite ends of a circle, right? Passing through the center. इस लाइन को डायमीटर बोलेंगे ना, इतना तो सबको पता है बेसिक। AB डायमीटर तो इधर A रहना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए रे? B. Whose center is, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हर्ष भाई, अपना नया एनसीईआरटी लिख रहे हो क्या भाई? हाँ, तो मैं कुछ पढ़ा रहा हूं ना। हाँ, देखो यहां पर थोड़ा सा तशरीफ यहां पर रखिए, इधर देखो। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। हुज सेंटर इज 2, -3। अच्छा, ये सेंटर के बारे में बोल रहे हैं। इट इज 2, -3। सेंटर का नाम नहीं बोला है, सेंटर बिल्कुल नेमलेस है, तो उसको नाम डाल दो, सेंटर को ओ डाल दो। ओ सी वॉट एवर यू फील लाइक। कोई डाउट है? सेंटर हैज बीन योर्स। एंड बी इज 1, 4। बी का भी वैल्यू दिया है 1, 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 1, 4। हमें क्या ढूंढना है फिर? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। इसका कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है हमको। नहीं पता है तो इनको x, y पकड़ लो। कोई डाउट है किसी को? पक्का? तो अभी जो चीजें हमने खुद से लगाई है, जैसे सेंटर का नाम हमने क्या रखा? O। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने क्या लिए? x, y। जो हमने खुद से लिखा है वो यहां पर पहले इंट्रोडक्शन में डाल दो। सबसे पहले क्या रहेगा? देखो, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसा रखेंगे। लेट ओ 2, -3 बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई डाउट है दोस्तों यहां तक? इजी लग रहा है? ओके। अरे डायग्राम है इसलिए और इजी लग रहा है, विदाउट डायग्राम तो इमेजिन करना ही टफ है। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। लेट द कोऑर्डिनेट्स, इन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं प्यार से, ऑफ पॉइंट ए बी ए एक्स, वाई। डन। तो हमें ये ढूंढना है। बताइए मुझे एक चीज बताइए, यहां पर ओ सेंटर होने के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सेंटर, ओ और क्या है? मिड पॉइंट है। अगेन ओ इज अ मिड पॉइंट। पता है ना आपको, वो बीच में वाला पॉइंट होता है, किसका मिड पॉइंट है? वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगेन कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। O is the midpoint of AB using midpoint formula. Using midpoint formula. क्या है midpoint formula? अच्छा, midpoint formula, चलो चलो एक मिनट, अभी यहां पर थोड़ा मजा आने वाला है। midpoint formula क्या ढूंढने के लिए निकालते हैं? ऑफ कोर्स midpoint, राइट? लेकिन midpoint तो पता है ना हम लोग को। तुम समझ लो, यहां पर midpoint formula का थोड़ा सा उल्टा एप्लीकेशन है। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो तो पहले से ही पता है। इस्माइल भाई इस साइड बैठो, ये जो कोना है ना बेंच का, हाँ, तो आलस नहीं आएगा। तो गिरोगे तो नीचे गिरोगे, इस डर से एकदम सीधे बैठोगे। हाँ बस, व्यवस्थित। ओके,
तो वी आर गोइंग टू यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, बट फॉर व्हाट रीजन? मिड पॉइंट फॉर्मूला से तो मिड पॉइंट ढूंढा जाता है जो ऑलरेडी है हमारे पास। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, सेम वैसे ही करना है। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ओके, फॉर्मूला कैसे होता है? मिड पॉइंट को ही लिखा जाता है यहां पर, मिड पॉइंट ओ एक्स कॉमा वाई ट्रिपल लाइन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये जनरल फॉर्मूला है। अब देखो ओ एक्स कॉमा वाई के जगह मुझे मिड पॉइंट पहले ही पता है क्या है, 2 कॉमा माइनस 3। इधर क्या लिखूंगा मैं, 2 कॉमा माइनस 3। अभिनव समझते करे? डाउट है कोणाला? किसी को डाउट है? मिड पॉइंट मेरे को ऑलरेडी पता है तो मैं उसका वैल्यू लिखूंगा इधर। अब तुम बोलोगे सर x1 और x2 है, ये सिंपल है यार। ये देख, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये हमेशा की तरह है। x1 के जगह वैल्यू क्या डालने का, x। x2 का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2। y1 प्लस y2, व्हाट इज y1? y। व्हाट इज y2? 4 अपॉन 2। कोई डाउट? चेक, पक्का? ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। अब रुको, इस साइन का मतलब क्या होता है, मैंने समझाया था आपको। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, समझ रहे हैं सबको? इसको इक्वेटिंग बोलते हैं ना हम लोग। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस। इसका मतलब ऐसा कि 2 का वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस 1 अपॉन 2, एंड माइनस 3 का वैल्यू किसके बराबर है, y प्लस 4 अपॉन 2। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 एंड y, आई एम सॉरी, जगह थोड़ा कम है मेरे पास, मैं इस साइड लिखूंगा। चलो लिख ही देता हूं, इसको थोड़ा नीचे डालना पड़ता है फिर। अच्छा, देयरफॉर इधर का 2 लिखने का, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2, इधर का माइनस 3 लिखो, इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन, ठीक है, ऐसा लाइन डालेंगे बाइफर्केशन का तो भी चलेगा। 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x। समझ रहा है क्या रे? पक्का? स्क्रीन में दिखाई देगा नहीं देखा पता नहीं चल रहा है। मैं चलो इधर सॉल्व करता हूं। 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, प्लस 1 इधर आया तो हो गया माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3। एक्स का वैल्यू कितना मिला, 3। सिमिलरली ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, देखो ये वापस लिखता हूं मैं आपके लिए, माइनस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू माइनस 3 क्या आएगा रे, माइनस 6। वेरी गुड, इट इज माइनस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, प्लस 4 इधर गया तो क्या होगा, माइनस 4, माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, माइनस 10 इज इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू माइनस 10। इतना लिखने के बाद हमारा जिम्मेदारी खत्म नहीं होता, हमें पूछा गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, लिखना पड़ेगा यहां पर, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर x is equal to 3 and y is equal to माइनस 10, या फिर ए एक्स कॉमा वाई ट्रिपल लाइन्स ए एक्स, आई एम सॉरी 3 कॉमा माइनस 10, बराबर ना? x का वैल्यू कितना है, 3 है ना, 3 कॉमा माइनस 10। दिस इज द फाइनल आंसर। पक्का समझ रहा है? एक ही कॉन्सेप्ट पे दोनों चीज, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इट्स वेरी सिंपल। अभी नो डाउट है? ओके, किसी को डाउट है? ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा ज्यादा ही अलग है, ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन पढ़ लो अपने लिए एक बार, रीड द क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ। कैम बंद ही हो गया, वो बंद करने का था क्या? ओके, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एनीवेज आई एम हॉट हीटेड मेरे को तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो देखो यहां पर मुझे बताओ, इधर कुछ जाना पहचान लग रहा है, ये AP इज इक्वल टू 3/7 AB, लाइन का क्वेश्चन है ये, देखो लाइन सेगमेंट, इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्लियर है ना एकदम? तो एक डायग्राम बनना चाहिए, मी तुम्हाला नेहमी सजेस्ट करेल, यू विल हैव टू ड्रॉ अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम ऑन द राइट हैंड साइड which makes us sure that we already know the question halfway.
चेकर भी इंप्रेस्ड हो जाता है कि डायग्राम बना रहा है बच्चा तो उसको आता ही रहेगा। सबसे पहले एक अच्छा डायग्राम ड्रॉ करेंगे और पहले तो ये समझना चाहिए कि डायग्राम में क्या बनाना है, ठीक है। तो देखेंगे ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली सो एंड सो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट एपी इक्वल टू 3/7 एबी, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट एबी। चलो लाइन सेगमेंट एबी तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। लेट अस ड्रॉ लाइन सेगमेंट एबी। ये रहा दोस्तों लाइन सेगमेंट एबी, दिस इज लाइन सेगमेंट एबी। जानबूझ के ऐसा टेढ़ा निकाला, मैं सीधा भी निकाल सकता था। लाइन सेगमेंट एबी, पी किधर तो लाई करता है, इधर पी सोया हुआ है इसके ऊपर, किधर तो किधर है, पी इज लाइंग समवेयर हियर। आप किधर भी ड्रॉ कर सकते हो, किधर भी, यानी कुछ बच्चे सीरियस लेते हैं यहां पर ड्रॉ करते हैं ऐसा मत करो, इधर किधर भी ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। अब ये लोग ने कुछ तो कहने का कोशिश किया है, एंड दिस इज व्हाट स्टील्स द शो माय डियर फ्रेंड्स। हर शो में एक स्पेशलिटी होता है, जैसे उसका चीफ गेस्ट रहेगा, कुछ रहेगा। आज के लेक्चर का स्पेशलिटी सारा शो चुरा रहा है ये वाला चीज। ये बहुत ही अलग फैशन में, अलग अंदाज में आपको रेशो देने का कला है इनका। दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ गिविंग यू द रेशो इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये रेशो दिया हुआ है, लेकिन दिया तो हुआ है। हाउ? और हाँ जी, बोलो बोलो। फैंटास्टिक, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। ध्यान से देखना, वी हैव, लेकिन ये लोग दिखते वैसे मासूम नहीं है। ये लोग ने बड़ा सोचा समझा साजिश किया हुआ है ताकि बहुत सारे लोग फंसे। चलो 2 मिनट में फंसाए तो आपको मैं, जो उन लोग सोच रहे हैं ना आपसे कराना, तो हम करा के देंगे। आई विल हेल्प देम आउट। मुझे बताओ रेशियो क्या आएगा, कम ऑन। 3:2। ओके अर्श, रेशियो क्या आएगा? अर्श है ना भाई इसी दुनिया में ना, मतलब हमारे साथ ही है ना। हाँ बता क्या आंसर आएगा, रेशियो क्या आएगा भाई? M1:M2 क्या आएगा? अरे बोल दे यार, सबने बोल दिया आंसर, तूने सुना नहीं क्या? अभिनव, 3:2 M1 3 M2, सब लोग गलत है। यही तो लॉजिक है, मतलब यही तो इस सम का मजा है। इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है। आई विल शो यू हाउ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। AP इज इक्वल टू 3/7 AB, करेक्ट दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखना, AB मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा रे? डिवाइड करेगा, बराबर। तो दिस इज AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। डाउट है? अरे मेरे भाई, इसके पहले जब भी रेशो लिया जाता था ना, तो इसका इसके साथ रहता था, AP:P भी रहता था, A भी नहीं होता था कभी। कहते मैं क्या म्हणतो है, जब भी रेशो रहता था ना, इसके पहले जब भी रेशो लिया था, AP:P भी होता था, वो P भी, A भी नहीं होता था। यहां पर जानबूझ के इन लोगों ने क्या दिया है? A भी दिया है। कहते मैं क्या म्हणतो है, दिस इज द ट्रिक दे हैव प्लेड, ताकि बच्चा 2 मिनट में फंस जाए और 3:7 ले ले और आंसर सॉल्व करे। रॉन्ग, 0 मार्क्स। AP:2 क्या होना चाहिए था? PB होना चाहिए था, PB। कहते मैं क्या म्हणतोय, जबकि जानबूझ के उन्होंने क्या दिया? AB। अब उनका और एक मतलब क्या है, देखो कहने का, ये लोग कहना चाहते हैं कि AP के आगे जब 3 लिख रहे हैं, तो ये लोग कहना चाहते हैं कि AP का वैल्यू कितना है भाई? 3, और AB का कितना है? A से B कितना है भाई? 7। तो बताओ मुझे, अगर ये 3 है और ये पूरा 7 है, तो ये कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 3 + 4 7। क्लियर एकदम? डाउट है किसी को? अब आपको ये समझ आना चाहिए, देयरफॉर AP:PB इज इक्वल टू 3:4। AP:PB 3:4, ये असली रेशियो है। समझते? हाँ, तो ये पहले वाला रेशियो लेके सॉल्व करोगे तो रॉन्ग आएगा। देयरफॉर M1/M2 इज इक्वल टू 3/4। Therefore, M1 is equal to 3 and M2 is equal to, समझा पक्का? और एक बार समझाता हूं, कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अभी एक कमेंट आया, उससे मेरा जिम्मेदारी थोड़ा और बढ़ गया। थैंक यू फॉर कमेंटिंग, ठीक है। ये इन लोग ने ना AB मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन में आ गया, 3/7। व्हाट दे वांट टू से कि AP का वैल्यू 3 है, AB का वैल्यू 7 है। Whenever we go for a ratio, जब भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो यूज करते हैं, हम लोग रेशियो अपन कसा घेतो रेशियो, वी ऑलवेज टेक द रेशियो दिस वे, AP:PB। इट इज नेवर AP:AB।
लेकिन इन लोग ने ऐसा किया है, AP:AB बोला है, सो दिस इज नॉट द डेफिनेट रेशियो, ये आंसर गलत है। व्हाट आर वी सपोज टू डू, हमें AB नहीं चाहिए, यहां पर AB की जगह क्या चाहिए, AP: क्या चाहिए था, PB चाहिए था, PB। तो PB कैसे आएगा, सिंपल है, इन लोग ने AP को 3 बोला है तो मैंने 3 लिखा, AB को 7 बोला है मैंने 7 लिखा। बात तो समझने वाली है कि भाई यहां पर 3 है, एवढं 3 है, एवढं 7 है, अगर इतना 3 है तो आगे का कितना होना चाहिए, 4, 3 + 4 कितना आता है 7, 3 + 4 is 7, तो ये 4 होना चाहिए, तो AP/BB क्या आएगा 3/4। क्लियर है एकदम, डाउट है। अब कितना आसान है, ये लोग बोल रहे कि बताओ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पे, अरे ये तो चाइल्ड्स प्ले है भाई, ये हम लोग ऐसी बात है हमारे लिए। सेक्शन फॉर्मूला सिंपल है ना, चलो फटाफट सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है, लेट अस राइट देम, इट इज -2, -2। बी का कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। दोस्तों थोड़ा अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करो, अगर मैं कर ही रहा हूँ रिकॉर्डिंग तो फायदा होने दो उनको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे हेल्प करो दूर लोगों तक पहुंचने के लिए। आफ्टर ऑल मुझे पहुंचना है बस लोगों के साथ। अभी ये इसके लिए आप ही एक माध्यम हो, क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो उनसे, तो अच्छा सा लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से देखना। ऑल राइट, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, using section formula, px, y, triple lines m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, फिर m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, m1 plus m2, सिंपल। तो px, y, ट्रिपल लाइंस, ध्यान से देखना दोस्तों, ये आपका x1 है, ये क्या है आपका y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। चलिए फिर वैल्यू पुट अप करेंगे, कम ऑन। सबसे पहले ना स्ट्रेस वाला काम खत्म कर दो, m1 plus m2 कितना आएगा 3 + 4 ना, इधर लिख दो 3 + 4, आधा काम तो इधर हो गया अपना, 3 + 4 खत्म ना। अब ऊपर का लिखेंगे, m1 का वैल्यू 3 है, इनटू x2, क्या x2, x2 is 2, यस, प्लस m2 का वैल्यू, m2 का वैल्यू 4 है भाई, 4, इनटू x1 क्या है रे -2, -2, अगेन m1 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू देखो -4, प्लस m2 का वैल्यू 4 है, इनटू y1 -2। ओके, so लेट्स गो अ बिट अहेड, देखिए क्या होना चाहिए, px, y, ट्रिपल लाइंस, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस 6 - 8/7, 3 into -4 is -12, -12, प्लस माइनस माइनस 8/7। डाउट है किसी को, आंसर क्या आएगा देखिए, दैट इज इक्वल टू 6 - 8 इज -2/7, -12 - 8 इज -20/7, हो गया फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर, समझ आ रहा है सबको? ऑल राइट, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग अभी लिखेंगे ये सारा चीज़।